Hello students, welcome in our YouTube channel NG Scholars। आज मैं आपको NIOS का क्लास 12th का चैप्टर 25 भोली पढ़ाने वाली हूँ। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर CBSE क्लास 10th में भी है। सेम नेम है चैप्टर भोली। चैप्टर भोली इट इज लाइक ए स्टोरी। ये एक स्टोरी है जो के अब्बास के द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक गर्ल के बारे में बात हुई है। उस गर्ल का रियल नेम है सुलेखा। उसको भोली के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसी कैरेक्टर्स के ऊपर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। जो भोली है इसके ऊपर कहानी लिखी गई है पूरी। ये एक सिंपल गर्ल है, फुलिश गर्ल है, जो अपने पेरेंट्स की 4th डॉटर है। रामलाल जो भोली के फादर है, जिनके 7 चिल्ड्रन है, जिसमें की 3 सन है और 4 डॉटर्स है। रामलाल की सबसे बड़ी डॉटर का नाम है राधा, सेकंड नंबर की डॉटर का नाम है मंगला, थर्ड नंबर की डॉटर का नाम है चंपा एंड फोर्थ तो हमें पता ही है, फोर्थ है भोली। जो राधा है शी इज अ मैरिड एंड जो मंगला और चंपा है उनकी भी शादी होने वाली है। जो तहसीलदार है, एक इसके अंदर तहसीलदार है जो स्कूल के अंदर ओपनिंग करने के लिए आते हैं, जो गांव में स्कूल की ओपनिंग करने के लिए आते हैं। स्कूल टीचर है जो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है और वो भोली से बहुत प्यार करती है और भोली को बहुत मोटिवेट करती है और भोली भी उनसे बहुत प्यार करती है। एक विशंबर की बात की गई है जो काफी ओल्ड है, काफी लेम है एंड वो 45 से 50 इयर्स का है, बट उसकी शादी भोली से फिक्स की जाती है। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे ज्यादा भोली के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि भोली के बारे में ही तो ये चैप्टर लिखा गया है। भोली कैसी थी? भोली एक सिंपल गर्ल थी, काफी इसे सिंपल टर्न भी बोला जाता था। उसका रियल नेम सुलेखा था। जब वो 10 मंथ्स की थी तो वो चारपाई से गिर गई थी, मीन्स कॉट से गिर गई थी, तो उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था। सेम उसके साथ सेकेंड टाइम फिर इंसिडेंट हुआ। जब वो 2 इयर्स की थी तो वो बीमार पड़ी। दिस टाइम उसको चिकन पॉक्स हो गया। उसके फेस पे छोटे छोटे पॉक मार्क्स पड़ गए। उसकी आईज से लेके पूरी बॉडी पर, मतलब बॉडी के हर पार्ट पर उसके ये मार्क्स थे और वो हकलाती भी थी। हर कोई उसका फन करता था, हर कोई उस पर हंसता था, तो इसलिए वो कम बोलती थी। वो बहुत हेजिटेशन भी करती थी बोलने के लिए, स्टैमरिंग तो करती थी, उसके अलावा बहुत हेजिटेशन भी करती थी बोलते हुए, क्योंकि उसे लगता था कि हर कोई मुझ पे हंसेगा, इसलिए वो कम बोलती थी। सुलेखा फादर, अब भोली के फादर के बारे में हमने पढ़ा कि वो उनके 7 चिल्ड्रन थे। यू नो, आपको पता है कि उनके जो 7 चिल्ड्रन थे ना, उसमें सिर्फ भोली को ही प्रॉब्लम थी, बाकी जो 6 चिल्ड्रन थे वो एकदम हेल्दी थे। बट उन्हें हमेशा भोली की चिंता रहती थी, क्योंकि ना तो भोली ब्यूटीफुल थी और ना ही इंटेलिजेंट थी, तो वो हमेशा भोली के लिए टेंशन रहते थे। अब एक दिन क्या होता है, उनके स्कूल में, उनके गांव में तहसीलदार आते हैं। वो गांव में जब विजिट करते हैं, वो क्यों विजिट करते हैं गांव में? वो प्राइमरी स्कूल उनके गांव में खुला होता है, उसके लिए वो विजिट करते हैं, उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए वो विजिट करते हैं। रामलाल भी उसमें जाते हैं, उस ओपनिंग सेरेमनी में रामलाल भी जाते हैं। तो तहसीलदार रामलाल को कन्विंस करते हैं कि वो अपनी बेटी भोली को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे, लेकिन रामलाल उस चीज के लिए एग्री नहीं हो पाता और भोली की मदर वो तो बिल्कुल भी एग्री नहीं होती। उनका मानना था कि अगर भोली स्कूल जाएगी तो उसकी कल को शादी नहीं हो पाएगी और कोई भी उससे शादी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी रामलाल उसको स्कूल भेजने के लिए रेडी हो जाता है और रामलाल डिसाइड करता है कि अब वो भोली को स्कूल भेज के रहेगा। उस दिन भोली को नए नए कपड़े दिलाए जाते हैं, भोली को अच्छे से बालों में तेल लगाया जाता है, उसे स्कूल के लिए रेडी किया जाता है, तो भोली बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि वाह, स्कूल जाना कितना अच्छा है, स्कूल में सब कुछ कितना अच्छा है। उसे ऐसा क्यों लगता है? उसे इसलिए लगता है क्योंकि कभी भी उसकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ था कि जिस दिन वो रेडी हो, जिस दिन वो अच्छे से कपड़े पहने, क्योंकि उसको हमेशा उसकी बहनों के पुराने कपड़े पहनने के लिए बोला जाता है, तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो डिसाइड करती है कि वो भी स्कूल जाएगी। जब वो स्कूल जाती है तो वहां पे उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके साथ की एज की गर्ल्स होती हैं। उसे लगता है कि उनमें से कोई ना कोई उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी, उसकी बेस्टी बन जाएगी। तो भोली बहुत खुश होती है जब स्कूल जाती है तो। और स्कूल पे जैसे आपने देखा होगा ना, वॉल्स पे लगा होता है गॉड, पैरट, काउ, इनकी पिक्चर्स लगी होती है, तो भोली इन्हीं को देखती रहती है और इनको देख के बहुत खुश होती है। अब क्या होता है, भोली को उसकी टीचर उसका नाम पूछती है। भोली बहुत स्टैमर करती है और बहुत घबराती है, नाम बताते हुए बहुत घबराती है।
लेकिन तब भी उसकी टीचर उसे एनकरेज करती है और बहुत स्वीटली आवाज में उससे बोलती है कि भोली टेल योर नेम। तो भोली क्या कहती है, भोली धीरे से अपना नाम बताती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टामर करने लगती है, थोड़ा घबराने लगती है कि सब लोग उस पर हंसेंगे। लेकिन उसकी टीचर उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती और ना ही उसके ऊपर हंसती। तो वो बल्कि भोली को एनकरेज करती है कि यस आप बोल सकते हो। वो भोली को बहुत पोलाइट वे में बोलती है और भोली से बहुत अच्छे से बोलती है, जिससे कि भोली बहुत एनकरेज होती है और उसको लगता है कि उसको तो कभी लाइफ में किसी ने इतने प्यार से बोला ही नहीं। तो भोली को वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी टीचर की वॉइस बहुत सॉफ्ट होती है और वो उससे बहुत सॉफ्टली वॉइस में बात करती है। भोली के मन में एक नई आशा सी आती है, एक न्यू होप आती है। होता है ना, अब हमें कोई बोलता है कि नहीं आप कर सकते हो, आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो आप भी एनकरेज होते हो ना। तो यही भोली के साथ हुआ और आपको भी लगता है नई आशा नजर आती है कि यस अब मैम ने हमें वादा किया है कि अब वो हमसे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगी हमें या हमारी हेल्प करेंगी पढ़ने में, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी भोली को फील होता है कि भोली को एक मन में आशा होती है कि यस मैं कर सकती हूँ। उसकी टीचर उसको एक बुक देती है और उससे कहती है कि तुम इस एक 1 मंथ में इस बुक को पढ़ने के लिए एबल हो जाओगी, इस बुक को पढ़ने के लायक हो जाओगी। तो भोली बहुत खुश होती है, भोली के मन में बहुत अच्छा लगता है, उसे एक मन में एक न्यू होप आती है उसके मन में, है ना। उसका जो हाथ होता है वो एकदम से ही मतलब फुल ऑफ होप से भर जाता है, उसके मन में एकदम होप आने लगती है और अब उसको लगता है कि उसके ऊपर कोई हंसेगा भी नहीं। अब भोली के विलेज में काफी कुछ धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं, टाइम्स धीरे धीरे बढ़ने लगता है, विलेज में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। अब वहां पे जो जिस स्कूल में भोली पढ़ती थी वो प्राइमरी स्कूल था, वो प्राइमरी स्कूल अब सेकेंडरी स्कूल बन जाता है, हाई स्कूल में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ कॉटन मिल्स खुल जाती हैं, सिनेमा हॉल्स खुल जाते हैं और छोटा सा विलेज वो एक छोटा सा टाउन बन जाता है। वहाँ पे मतलब काफी डेवलपमेंट होने लगता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है अब कुछ चीजें भी बदलने लगती है। अब भोले की आती है मैरिज के बाद। अब पेरेंट्स को टेंशन रहती है कि वो भोले की शादी करनी है। अब वो डिसाइड करते हैं कि भोले की शादी कर देंगे, तो उसकी वो शादी डिसाइड करते हैं, एक विशंबर नाम के पर्सन से डिसाइड करते हैं कि वो उसकी शादी करेगा। तो उसका भोली के लिए प्रपोजल आता है, मैरिज प्रपोजल आता है। वो एक ओल्ड मैन होता है, एक लेम मतलब लंगड़ा होता है और उसकी पहले से भी शादी हुई होती है, लेकिन वो विडोवर होता है, उसकी वाइफ नहीं होती, बट वो रिच होता है। तो उन्हें लगता है कि वो डॉक्टरी भी डिमांड नहीं करेगा, दहेज भी डिमांड नहीं करेगा, तो वो भोले से शादी करने के लिए डिसाइड उसका कर देते हैं और भोली भी एग्री हो जाती है। लेकिन उसके टीचर को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो भोली से बहुत बड़ी उम्र का होता है, कि वो उसके फादर की उम्र का होता है, तो उसकी टीचर को तब भी अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन उसकी टीचर उस टाइम किसी को भी कुछ भी नहीं कह सकती थी। देन ऑन द वेडिंग डे पे क्या होता है, ब्राइड ग्रूम आता है, बहुत तैयार होके आता है, बड़े पॉम्प्स एंड बड़ी आलिशान मतलब बड़ी जश्न वश्न से आता है ना। और भोली भी उस दिन सिल्क रेड कलर की सिल्क साड़ी में बहुत अच्छी दिख रही होती है। अब जयमाला का टाइम जब आता है तो एक वुमेन भोली के चेहरे से उसका पल्ला, उसका घूंघट उतार देती है, खींच लेती है, जिससे विशंबर को पता चल जाता है कि भोली के फेस पे बहुत ज्यादा चिकन पॉक्स के मार्क्स हैं। अब वो बहुत ज्यादा डॉबरी डिमांड करता है। अब वो 5000 की डॉबरी उसके पेरेंट्स से डिमांड करता है और कहता है मैं तभी शादी करूंगा जब तक तुम मुझे 5000 रुपीज नहीं दोगे। लेकिन उसका फादर उसको रामलाल उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, बहुत कहता है कि मेरी इज्जत का सवाल है, वो अपनी पगड़ी तक उसके सामने रखता है, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था, वो इतना ग्रीडी पर्सन था, वो नहीं माना। उसने कहा मैं तब तक शादी नहीं करूंगा, मैं बारात वापस ले जाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये सब सुनकर रामलाल बहुत घबरा जाता है। अब रामलाल डिसाइड करता है कि वो उसको पैसे दे देगा। देन अगेन वही होता है, वही फेरों के मंडप पे जाते हैं, वही जयमाला होती है। जयमाला होने के लिए भोली को रेडी किया जाता है, फिर से भोली को ऊपर घूंघट ढका जाता है, भोली को रेडी किया जाता है। देन अगेन भोली देन भोली एक्शन लेती है, देन भोली रिफ्यूज टू डू द मैरिज। अब भोली रिफ्यूज कर देती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं ऐसे ग्रीडी मैन से शादी नहीं करूंगी। और वो उससे उसकी जो उसने डॉगरी ली, जो दहेज लिया, वो उससे वापस देने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं ऐसे ग्रीडी पर्सन से शादी नहीं कर सकती, और वो शादी के लिए रिफ्यूज कर देती है। वो एक बात कहती है, क्या कहती है कि मैं शादी कर रही थी और मैं
कर सकती थी एक लेम पर्सन से, एक लंगड़े से, एक ओल्ड मैन से, लेकिन मैं एक ग्रीडी मैन से शादी कभी भी नहीं कर सकती। तो अब फाइनली वो अपने पेरेंट्स को, जब उसके पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं तो उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि अब भोली की शादी कभी नहीं हो पाएगी, उसकी पूरी लाइफ खराब हो गई, उसके फ्यूचर में क्या होगा, उससे कोई भी शादी नहीं करेगा क्योंकि ऐसे बारात वापस चली गई। तो सब लोग यही सोचते हैं कि भोली कितनी शेम वाली बात है ना। तो ऐसे सोचते हैं तो अपने पेरेंट्स को कहती है कि मैं आपका लाइफ टाइम आपका सहारा बनूंगी और हमेशा आपकी टेक केयर करूंगी, और मुझे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ उसी स्कूल में मैं अपने टीचर से बात करके मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, और मैं आपका लाइफ टाइम ध्यान रखूंगी और आपके एक बेटे की तरह रहूंगी। उसकी टीचर चुपचाप ये सब सुन रही होती है, क्वाइटली वॉचिंग कर रही होती है, सारा ड्रामा देख रही होती है, और वो भोली के डिसीजन पे बहुत प्राउड फील करती है कि एक सिंपल गर्ल ने, एक जिसे सिंपल टर्न कहा जाता था, उसने लाइफ का कितना बड़ा डिसीजन लिया है और उसने एक राइट डिसीजन लिया है। तो वो भोली के डिसीजन पे बहुत प्राउड फील करती है। That's all the chapter. Now we will do the important questions. अब हम कुछ important questions करेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत important questions हैं। These are the very important questions. The question number 1, कि टीचर, जो भोली की टीचर थी, उसने उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखो हम सब जान चुके हैं उसकी टीचर ने उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। शायद उसकी टीचर ना होती तो कभी भोली को पता ही नहीं चल सकता था कि भोली कर सकती है, बस उसके अंदर एंकरेजमेंट की कमी थी और कुछ भी नहीं था, जिसे उसकी टीचर ने एंकरेज करा, उसकी लाइफ में एक न्यू होप आई, जिसकी वजह से भोली की लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ अ भोली। हमें भोली का कैरेक्टर बताना है, ये तो आप लोग बता सकते हो कितनी इजीली। भोली का कैरेक्टर क्या है? भोली एक सिंपल टर्न गर्ल थी, निग्लेक्टेड गर्ल थी, फोर्थ गर्ल थी ऑफ हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की फोर्थ गर्ल थी। उसके फेस पे चिकन पॉक्स के मार्क थे और वो स्टैमर्ड भी करती थी, वो ब्यूटीफुल भी नहीं थी, इंटेलिजेंट भी नहीं थी, बट उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म आया। उसकी टीचर आई जिसने उसमें बहुत इंकरेजमेंट कर दिया और उसकी टीचर ने उसकी लाइफ में एक नया मोड़ दिया। एक उसकी टीचर ने उसकी लाइफ में एक बहुत न्यू बिगनिंग कर दी, जिसकी वजह से भोली की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, है ना। अब नेक्स्ट हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या भोली ने अपना पहला दिन स्कूल में एंजॉय किया? ये शी एंजॉय। हाउ? कैसे उसने अपना दिन एंजॉय किया? कैसे? हाउ? यस, टेल मी। यस, उसने इस तरीके से अपना एंजॉय किया। उसने वहां पे जो गॉड, जो उसकी पिक्चर्स लगी हुई थी, काऊ की पिक्चर्स लगी हुई थी, वो देख के वो खुश हुई। टीचर से उसको एक नई होप मिली। इतनी सारी अपनी एज की गर्ल्स को देख के उसे लगा कि उसकी वहां कोई बेस्ट फ्रेंड बनेगी। इस तरीके से उसने स्कूल का पहला दिन बहुत एंजॉय किया। नाउ, क्या उसे लगता था कि जो टीचर है वो एक डिफरेंट पीपल है, जो उसकी लाइफ में जो भी उसके एक डिफरेंट पर्सन है उसकी लाइफ की, जो उसके घर में कोई भी ऐसा नहीं है, जो उसके घर का कोई भी पीपल ऐसा नहीं है? उसे कैसे फील हुआ जब उसकी टीचर उसको एनकरेज करती थी, उससे इतने प्यार से बात करती थी, इतनी सॉफ्टली बात करती थी, तो उसको रियलाइज हुआ कि उसकी टीचर बिल्कुल डिफरेंट है बाकी लोगों से। नाउ एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई डिड द मैरिज नॉट टेक प्लेस? शादी क्यों नहीं हो पाई? ये क्वेश्चन एक तरीके से और आ सकता है, व्हाई भोली रिफ्यूज टू डू द मैरिज? भोली ने क्यों शादी के लिए मना कर दिया? दोनों का आंसर सेम ही होगा, क्योंकि विशंबर से उसकी शादी होने वाली थी। ग्रीडी मैन था जिसने एंड टाइम पर डॉबरी डिमांड करी थी, जिसके रामलाल ने उससे बहुत भीख मांगी, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए बोला, लेकिन तब भी वो नहीं माना। तो भोली ने डिसाइड किया कि वो ऐसे ग्रीडी मैन से शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। दैट्स ऑल द चैप्टर। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो, यही क्वेश्चंस करो, इससे रिलेटेड कोई भी आंसर आता है यू हैव टू मेक लाइक दिस, इसी की हेल्प लेके आप लिख सकते हो। बट आपको ये 3 क्वेश्चंस लेंथी क्वेश्चंस एंड 2 क्वेश्चंस स्मॉल क्वेश्चंस, ये आपको अच्छे से करने हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स पे करके कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स पे कोई भी क्वेरी भेज सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द आंसर्स। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड NIOS की एंड CBSE की और NIOS की इंग्लिश स्पीकिंग की एंड इंग्लिश स्पीकिंग की मोर वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करो, जिससे आपको टाइम टू टाइम और वीडियोस की अपडेट्स आती रहे। थैंक यू।